दोस्तों, हमारे चैनल द एग्ज़ाम मास्टर में आपका स्वागत है। हम आज एसएससी जीडी का जो 8/12/2021 के थर्ड शिफ्ट हुआ है उसके मैथ्स के दूसरे पार्ट को देखेंगे। पहले पार्ट को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, जो एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 96 मीटर, 110 मीटर और 140 मीटर है, एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्गाकार मैदान की भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने के लिए हम देखते हैं कि त्रिभुज का भुजाएं कितनी हैं, तो 110 और 146। आप ये देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये 48, 55 और 73 ये त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है जो हाइपोटेनस बनाता है। यानी 48 के स्क्वायर प्लस 55 के स्क्वायर बराबर होता है 73 के स्क्वायर के। यानी हम समझ गए कि अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल यूज कर सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना ये आधार ले लेते हैं 96, ऊंचाई ले लेते हैं 110, और जो भुजाएं हैं वर्ग के मैदान के बराबर है। वर्ग क्षेत्रफल जो है वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्गाकार मैदान की भुजा हम मान लेते हैं भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 48, और ये 48 गुना 110 बराबर ये भुजा। तो हम लिख सकते हैं √अंडर। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भुजा बराबर लिख सकते हैं 16 गुना 3 और गुना 110। तो भुजा बराबर क्या हो सकता है, देखिएगा 16 का 4 हो जाएगा रूट से बाहर, और 3 गुना 110 330। यानी जो वर्गाकार मैदान की भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी 4 √अंडर 330। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए एक काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और इन दोनों ने 6 दिन काम किया। बचे हुए शेष काम को सी ने 7 दिन में समाप्त कर लिया। ए, बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, ए 18 दिन में करता है, बी जो है वह 30 दिन में करता है। तो अगर हम देखें टोटल इफिशियंसी कितनी होगी, सी टोटल वर्क कितनी होगी, तो 90, क्योंकि वर्क जो होता है ये दोनों का एलसीएम होता है। तो हम ले लेते हैं 18 × 5 = 90, क्योंकि हम इस फॉर्मूला का T बराबर W/E। तो अगर इफिशियंसी निकालना है तो W/T लिख सकते हैं हम। तो इससे डिवाइड करते हैं वर्क बाई टाइम, यानी 18 × 5 = 90 और 30 × 90। और कहता है कि ए बी दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। तो 6 दिन किया होगा तो कितना काम किया होगा, तो ये अपना 5 शक्ति लगाया होगा, ये 3 शक्ति लगाया होगा, और कौन, ए बी। तो देखते हैं वर्क कितना होगा। तो वर्क जो होगा वो हो जाएगा आपका कितना, 6 दिन काम किया है, यानी 8 गुना 6 यानी कितना हो जाएगा 48 काम। तो शेष काम जो सी किया है वो कितना किया है, तो 90 - 48 यानी बचा कितना 42 वर्क सी किया है। तो सी का शक्ति निकल जाएगा हमसे। 42 वर्क को यह 7 दिन में किया है, तो E बराबर W/T। 42 वर्क को 7 दिन में किया है, तो कितना इसका शक्ति है, सी का 6 शक्ति है। हमसे पूछा जा रहा है कि तीनों कितना दिन में मिलकर करेगा। तो देखते हैं, ए बी और सी तीनों इस काम को, काम कितना करना है आपको, 90 करना है, और तीनों की शक्ति कितनी है, तो 5 × 3 = 8 और 6 = 14। यानी तीनों कितना 14, यानी 45 और बटा कितना 7, यानी 6.3/7 दिन में यह तीनों मिलकर इस काम को करेगा। सबसे पहले देखिएगा, ए 18 दिन में, बी 30 दिन में करता है। तो टोटल जो इसका वर्क हो जाएगा यानी एलसीएम 90 हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो ए का शक्ति आ जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे 30 से तो बी का शक्ति आ जाएगा। बोलता है कि ए बी 6 दिन किया है, तो कितना काम किया होगा, 5 × 3 = 8, ये 6 दिन किया होगा। तो वर्क यानी वर्क जो होगा T × E होगा। ये शक्ति दोनों 5 × 3 = 8 और 6 दिन में किया है, तो टाइम × इफिशियंसी कितना हो जाएगा 48। शेष काम सी किया है, तो 42 काम सी किया है, क्योंकि टोटल काम 90 है और ये दोनों 48 काम कर लिया। तो सी की शक्ति कितनी है, तो वर्क बाई टाइम 7 दिन में किया हुआ, तो सी की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। तो बोल रहा है कि तीनों मिले कितना दिन करेगा। तो देखिए काम 90 करना है, तीनों मिलेगा तो अपने ये 5 शक्ति लगाएगा, 3 शक्ति लगाएगा, और सी 6 शक्ति लगाएगा। यानी 90 बटा कितना 5 × 3 = 8 6 = 14, यानी 14 यानी 45/7 यानी 6.3/7 दिन में ये टोटल काम को तीनों मिलकर कर लेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अमन स्थान ए से बी तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करता है। बी तक पहुंचने के लिए उसने दूरी के पहले भाग के 60% भाग की यात्रा, कुल यात्रा में लगने वाले समय का
8/15 भाग में पूर्ण की और शेष दूरी को x किलोमीटर की नियत चाल से तय की। x का मान ज्ञात करें। सबसे पहले देखिएगा कि इसने जो x किलोमीटर चाल से जो दूरी तय की है वो अगर पहले भाग को 60% दूरी को तय किया तो दूसरा भाग जो बचा वो 40% तय किया, जो कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। और ये जो x किलोमीटर 15 में 60 समय तो 60% दूरी को, यानी शेष जो 40% दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है वो 7 चला, तो 7 गुना x, ये 40% दूरी आया। 40% इतना है तो 100% कितना हम ले लेते हैं। ये जो 100% दूरी है वो क्या है, तो औसत चाल और गुना कुल औसत चाल में लगा समय कितना 15। तो हम देखते हैं 20 25 100 और 20 दूना 40, और कहने का मतलब 5 तिहाई 15, तो 7x इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना 6 75 गुना 6, यानी टोटल जो हो जाएगा 450, यानी x का जो वैल्यू हो गया 450/7, यानी 7 छक 42 और 7 चौका 28 64.2, यानी कुल पूर्णांक अंकों तक देखें तो 64 किलोमीटर पर घंटा, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 64 किलोमीटर पर घंटा। फिर से देखिएगा, हमने देखा कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसने 15 में से 7 दूरी तय की, तो कितना दूरी तय की, 15 में से 7 समय में तय की, तो कितनी दूरी तय की 7 गुना x। और ये जो 60% है ये 40% दूरी है, क्योंकि 60% दूरी को 8 समय में तय किया, तो 7 समय में 40%, तो ये 40 है, तो 100 इतना हो जाएगा। इक्वल टू ये कुल दूरी बराबर औसत चाल 75 और गुना कितना 15, क्योंकि कुल समय 15 लगाया, तो ये 20 25 100 20 दूना 40 और 5 15 3 दूना 6 75 गुना 6 450, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 450/7, यानी 64.2, यानी 64 किलोमीटर पर घंटा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति समान दूरियां 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और कुल 61 मिनट 12 सेकेंड का समय लेता है। व्यक्ति द्वारा तय किए दूरी कुल दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले देखते हैं व्यक्ति जो समय लगाया है वो कितना लगाया है, तो 61 मिनट और 12 सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 61 + 12/60, दोनों को मिनट बदल देते हैं तो 12 25 60, यानी टोटल जो हो जाएगा वो आपका 61.2 मिनट ये टोटल हो जाएगा। अगर 3 भाग में दूरी तय किया तो मान लेते हैं कि 3 भाग में x 3 भाग में तय किया, यानी x किलोमीटर को अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया तो दूरी बटा चाल समय होगा। फिर x किलोमीटर, अगला x किलोमीटर बराबर दूरी बोल रहा है तो 8 से तय किया, ठीक। उसके बाद जो x किलोमीटर तय किया है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुल जो इसमें दूरी बटा चाल जो 61.2 मिनट और बटा 60 यानी घंटा का समय लगा है। अगर हम टोटल देख ले एलसीएम 40 8 5 40 8 5 40 और फिर ये 10 चौका 40 बराबर 61.2 60, ठीक। और हम देख लें तो टोटल जो हो जाएगा मेरा, देखिएगा टोटल जो हो जाएगा 8 5 13 4 17, यानी 17x/40 बराबर 61.2 भागा 60, ये ले लेते हैं तो ये 15 चौका 60 हो जाएगा। सबसे पहली बात, यानी कहने का मतलब अगर इससे हम डिवाइड करके देखें तो 17 3 51 17 छक 102, यानी x = जो हो जाएगा आपका ये 15 दूना 30 और 15 चौका 60, यानी कहने का मतलब जो कुल दूरी हो जाएगी ये एक x की मान आया, एक भाग का मान आया। अगर हम कुल दूरी देखें, कुल दूरी जो देखें वो 3 भाग में तय किया गया 3x के रूप में, यानी 3 × 2.4, यानी 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6x 7, 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6x 7, यानी कुल जो दूरी तय की गई है वो 7.2 किलोमीटर तय की गई। फिर से समझिएगा बात को, हम मान लेते हैं कि जो दूरी है वो 3 बराबर दिया हुआ 3 बराबर भागों में तय की जाती है। तो मान लेते हैं कि x भाग एक, दूसरा भी x भाग, तीसरा भी x भाग।
एक्स भाग को अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से तो समय 5/x/5, दूसरा एक्स को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तो 8/x/8, और तीसरा एक्स भाग को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तो x/10। और कुल जो इसमें समय टोटल कुल समय 61.2 मिनट। अब कहने का मतलब इसको घंटा में बदल दिए, क्योंकि ये तीनों जो होगा घंटा में होगा। एलसीएम के 40 तो 8 × 40 8, इससे 5x, और ये हो गया 2 × 40 4x, यानी 8 5 13 4 17/x/40 बराबर 61.2। अब यहाँ पे अगर हम करें तो x का मान आएगा 2.4 किलोमीटर। दूरी जो है 3 भाग है, एक x भाग, दूसरा x भाग, तीसरा x भाग, तो कुल दूरी जो होगी 3x, यानी 3 × 2.4, यानी जो कुल दूरी हो गई 7.2 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात 4:3 और 9:5 है। विलेन ए की 4 लीटर मात्रा को विलेन बी की 5 लीटर मात्रा मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए में अम्ल जल कितना है। अम्ल जो है वह जल के अनुपात 4:3 है, और बी में जो अम्ल जल का अनुपात है वो है 9:5। सबसे पहले ए में से अगर 4 लीटर निकाल कर बी में डाला जाता है, जो पहले से बी में 5 लीटर है, तो हम देख लेते हैं कि बी में 5 लीटर होने का बी में ए और बी की मात्रा अम्ल जल की मात्रा कितनी है। तो ये अगर 5 है पहले से, तो 9 × 5 = 14, 14 में से 9 है, 5 लीटर में 14 में से 9 है कौन सा अम्ल, क्योंकि बी का 5 लीटर पहले से उपस्थित है। फिर ए का कितना उपस्थित है हम देख लेते हैं, यानी अम्ल का कितना उपस्थित है। तो अम्ल का 5 और कितना 14 में से 5 भाग, ये पहले से अभी बी में है। इसमें जो डाला जाता है ए का 4 लीटर, तो ए का जब 4 लीटर डाला जाएगा तो ध्यान से देखिएगा कितना होगा। ए का 4 लीटर यानी 4 × 7 में से 4 अम्ल डाला जाएगा, यानी 7 में से कितना 4 अम्ल डाला जाएगा सबसे पहले। दूसरी बात, ये जो जल डाला जाएगा 7 में से 3 डाला जाएगा, यानी 4 का 7 में से कितना 3 डाला जाएगा। अगर ये पहले से अब अम्ल का अनुपात है बी में, और ए से निकालकर इतना अम्ल बी में डाला गया, ये पहले से ए में जल का अनुपात है और बी से जल निकालकर इतना डाला गया, तो टोटल हम जोड़ देते हैं, देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 14 का 14, तो 7 दूना 14, 2 4 4 16 दूना 32, और ये कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45। अनुपात इसका देख लेते हैं अनुपात हम, तो ये हो जाएगा 14 का 14 और 50 25 और प्लस 7 दूना 14, 2 4 3 12 दूना 24, यानी टोटल जो अनुपात होगा ये 77/14, और ये जो हो जाएगा 49/14। यानी कहने का मतलब 14 से 14 खत्म, 7 7 49 और 11 7 77, यानी जो अनुपात हो जाएगा डालने के। क्वेश्चन नंबर 20। 8400 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त मूलधन 10,899 है। समान राशि पर दोगुनी वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4.2/3 वर्षों में प्राप्त मूलधन ज्ञात करें। हम देखते हैं कि 3.5 वर्ष का मूलधन कितना है। 3.5 वर्ष का जो मूलधन है वो है 10,899, और जो प्रिंसिपल है वो 8400 है, यानी टोटल जो 3.5 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो कितना होगा ब्याज। तो ये देखिए ब्याज हो जाएगा आपका 2499। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना, 1 वर्ष का ब्याज कितना, तो हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो 7 या 21 7 5 35 7 7 49 गुना 2, यानी 1400, ये 7 दूना 14 5 दूना 10 11 3 दूना 6 714 हो जाएगा। अब अगर इसी दर पे हम देखें कि 4.2/3 या 14/3 वर्ष में ब्याज कितना होगा, तो हम देख लेते हैं इतना में ब्याज कितना होगा। तो हम सोच लें 714 गुना 14/3, यानी कहने का मतलब अगर हम करें तो 3 दूना 6 1 3 3 9 8 3 24, अगर टोटल देखें तो 3332 रुपये ब्याज। अगर हम ये देखें तो
4/2/3 यानी 14/3 वर्षों में जो ब्याज होती है वो 3332 रुपये होती है। और जो ब्याज दर बोला जा रहा है कि समान राशि पर दोगुनी ब्याज दर, यानी जो ब्याज होगी वो दोगुनी होगी। रियल 14/3 वर्ष में ब्याज जो 3264 होगी इससे दोगुनी होगी, क्योंकि ये तो उसी दर पे थी। तो अब जो मिश्रधन हो जाएगी, यानी जो मिश्रधन होगा टोटल वो 8400 और प्लस ये 3332 का दोगुना ब्याज, यानी 8400 और प्लस 6664, यानी टोटल अगर जोड़ा जाए तो 15,064 रुपया ब्याज होगा। फिर से समझते हैं बात को। हम 3.5 वर्ष का मूलधन लिखे, इसमें से प्रिंसिपल घटा लिए तो 3.5 वर्ष का ब्याज मिलेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा यही 714। अगर हम बात करें कि 4/2/3 यानी 14/3 वर्ष में ब्याज कितना होगा, तो 714 गुना 14/3 यानी 3332 रुपये। और ये 3332 रुपये ये ब्याज नहीं होगी, ये तो उसी दर पे होगी, लेकिन दर दोगुनी होने पर जो ब्याज होगी वो 3332 का दोगुना, यानी 8400 और प्लस ये टोटल ब्याज, यानी 4/2/3 वर्षों में कुल जो मूलधन हो जाएगी वो टोटल हो जाएगी 15,064, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए बी का 120% है और बी सी का 85% है। यदि ए बी और सी का योग 143.1/2 है तो सी माइनस 4b + 2a कितना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ए बी सी। अगर हम मान लें कि सी 100 है तो सी का बी सी का 85% है, यानी टोटल हो जाएगा 85, और ए जो है बी का 120% है, यानी ए कितना है तो बी का 120% है, यानी 20 छक 120, 20 × 5 100, 17 × 5 85, यानी 17 छक 102, यानी ए कितना है 102, बी 85 है और सी अनुपात निकाल लिए। अगर हम टोटल देखें तो टोटल होता है 202 और 85 यानी 287। ये 287 टोटल योग, ऐसे में कितना योग है देखिए, तो 143 दूना 286 187/2, यानी 287/2, यानी 1 बराबर कितना होगा देखिएगा, 1 बराबर 1/2। अगर 1 बराबर 1/2 तो हम देख लेते हैं कि ये 1 कितना होगा रियल में, तो 1 बराबर 1/2, यानी ये जो है रियल में ये है 102 का 1/2 यानी 51। बी कितना है तो 85 का 1/2, और सी कितना है तो सी है 100 का 1/2, यानी कहने का मतलब 50। हमसे पूछा जा रहा है क्या कि c माइनस 4b और प्लस 2a, यानी हम c कितना लिख सकते हैं 50, 4 × b कितना लिख सकते हैं तो 85 गुना 1/2, और a कितना लिख सकते हैं तो a लिख सकते हैं 2 × 51, यानी 2 × 51। तो हम देख लेते हैं, ठीक, तो 50 माइनस कितना होगा 170, 85 दूना आइए 102, यानी टोटल जो हो जाएगा 152 और माइनस 170, यानी टोटल 152 माइनस 70 यानी -18, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सबसे पहले हम समझते हैं बात को कि हम ए बी का अनुपात जो माने सी को सी मान लिए, इसका बी सी का 85 हो गया। अब जो ए है बी का 120% है, 85 की 120 यानी 102, हमें निकल गया कि 102 है, ये 85 है, 100 है, टोटल 287 जो दिया हुआ है 143.1/2, यानी 143 दूना 286 187 यानी 287/2, यानी 1 बराबर कितना तो 1 बराबर 1/2। तो हम इससे ए निकल जाएगा कितना है तो ए 102 का 1/2 यानी 51 है, बी 85 का 1/2 यानी 85 गुना 1/2, और सी कितना है तो 100 का 1/2 यानी 50 है। मेरे कहने का मतलब पूछा जो जा रहा है c माइनस 4b और प्लस 2a, यानी c कितना है 50, 4b 4 × 85, देखिए 4 × 85 गुना 1/2 b का मानक दिए, और 2 × a यानी 51, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 170 और प्लस 102, यानी टोटल 102 150 152 और ये माइनस 170, टोटल हो जाएगा -18। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मान लीजिए एक 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जिसे 9, 12, 15, 20 और 24 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। x के अंकों का योग ज्ञात करें। तो हमको सबसे पहले इसके लिए 9, 12, 15, 20, 24
और 72 का एलसीएम देखना होगा, एलसीएम कितना होगा। तो इसका जो एलसीएम होगा टोटल का, अगर हम बात करें तो ये 72 का मल्टीपल करके देख लेते हैं, 144 यानी लगभग 360 भी नहीं होगा, यानी 720 होगा, यानी टोटल जो एलसीएम हो जाएगा 720 हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि 4 अंकों की संख्या है, एक जो 4 अंकों की संख्या है, तो हमें 4 अंकों की संख्या लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि 720 से ये डिवाइड कौन सी 4 अंकों की संख्या है। तो एक कम 720 यानी 9 7 2, फिर एक 9 ले लेते हैं, तो 7 तिहाई यानी 0, 3 दूना 6 और 7 तिहाई 21, 9 3 6 खत्म। यानी कहने का मतलब अगर 9999 से 639 घटा दें तो 720 से डिवाइड होगी, यानी ये सभी संख्या से डिवाइड होगी। तो हम निकालते हैं 9999 से 639, 0 6 3 और 9, यानी ये जो संख्या है ये टोटल संख्या से डिवाइड है, लेकिन बोल रहा है 3 शेष बचे, अतः इसमें हम क्या जोड़ देते हैं 3, यानी 3 6 3 9। ये संख्या जो हो गई 9 12 15 20 24 72 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष होगी। इसका हमसे योगफल पूछा जा रहा है, तो योग देख लीजिए कितनी होगी, 9 3 12 6 18 3 21, यानी टोटल जो संख्या का योग हो जाएगा वो 21 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 7 वर्ष पूर्व अजय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष थी और 9 वर्ष पूर्व अजय की पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 38 वर्ष थी। अजय की वर्तमान आयु कितनी है? देखिएगा यहाँ पर 3 सदस्य है, 7 वर्ष पूर्व अजय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे। तो 3 सदस्यों की जो औसत आयु है वो कितनी है? वो है 3 सदस्यों की औसत आयु अगर टोटल 42 वर्ष थी 7 वर्ष पूर्व, तो अभी कितनी होगी? तो 49 वर्ष आयु, क्योंकि 7 वर्ष तीनों की 42 थी, तो अभी तीनों की 7 वर्ष बाद जो होगी 49 होगी। तो औसत आयु का योग कितना होगा? 49 गुना 3, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं, 49 3, यानी यह हो जाएगा 147। और देखिए 9 वर्ष पूर्व अजय उसकी पत्नी का, अजय और उसकी पत्नी का यानी 2 कोई का अगर बात करें, औसत आयु 38 थी 9 वर्ष पूर्व, तो अभी कितनी होगी? अभी जो होगी उसकी औसत आयु 47 होगी। लेकिन 47 कितनी की? अजय और उसके बच्चे की, यानी 2 की। तो 2 से गुना कर देते हैं तो टोटल आयु का योग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 94। अब समझिएगा एक बात कि ये अजय, उसके बच्चे, अजय उसकी वाइफ और प्लस उसके बच्चे का है। ये जो है अजय की वाइफ और प्लस उसके बच्चे का है। अगर टोटल योग में से अगर ये बच्चे और पत्नी घटा दे तो अजय की आयु जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 147 माइनस 94, यानी 53 वर्ष अजय की आयु हो जाएगी। फिर से देखिएगा, अजय, उसकी पत्नी और बच्चे का औसत आयु 42 थी, लेकिन 7 वर्ष पूर्व, तो अभी कितनी? 49 हो जाएगी। और 3 व्यक्तियों की औसत आयु अगर 49 है तो कहने का योग कितना होगा? तो 49 गुना 3 है 147। अगर वाइफ और बच्चे की आयु यानी 2 व्यक्तियों की आयु, औसत आयु अगर 9 वर्ष पूर्व 38 थी, तो अभी कितनी होगी? तो 38 प्लस 9 यानी 47। 2 व्यक्तियों की तो योग कितनी हो जाएगी? 47 गुना 2 यानी 94। तो अजय की आयु कितनी होगी? टोटल से हम क्या करें, दोनों की घटा देते हैं, तो अजय की आयु 53 वर्ष हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे और ब्रैकेट के अंदर ऑफ है, तब सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे। तो ये 3 कट जाएगा और ये वाला 5 दूना 10, ये मल्टीपल में कर देंगे हम। तो ये 3/4 माइनस, देखिएगा 1/3 और डिवाइड कितना? 1/5। सबसे पहली बात, ये डिवाइड का साइन 7/16 भागा ये 5 दूना 10 ले लेते हैं और ऑफ का ऑफ 4/15 2/3। हम यहाँ पर देखते हैं तो 3/4 माइनस क्या होगा? ये गुना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 गुना 5/3 और डिवाइड का डिवाइड, ये जो हो जाएगा 7/16 और ये डिवाइड का हम मल्टीपल कर देते हैं 10/1, ये गुना 4/ऑफ का ऑफ रहने देते हैं, इसका हम बाद में कर लेंगे आसानी से इतना। अब देखिए ये हो जाएगा 3/4 माइनस 5/9 डिवाइड
7 यानी 70/16 और हम ऑफ का काम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक, कॉस्ट में रख के 2/3। ये 4 चौका 16, 5 तिहाई 15 और 14 पचे 70। ये जो हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 9 तिहाई 27, 5 चौका 20। ये इंटू में काम कर लेते हैं हम। ये टोटल जो हो जाएगा हम देख लेते हैं कितना, 4 तिहाई 12 डिवाइड है तो 12/14 और ये -2/3। यानी हम अगर ले लें तो 7/36 गुना 12/14 -2/3। तो ये 7 दूना 14, 12 तिहाई 36। यानी टोटल जो हम देख ले तो 1/6 -2/3। यानी कहने का मतलब 6 एकम 6 और 3 दूना 6 यानी 4 यानी -3/6 यानी कितना 1/2 माइनस। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑफ का काम करते हैं। और ऑफ अगर ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले उसका BOD यानी ब्रैकेट ऑफ, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ऑफ है तो यहाँ पे हम काम कर लिए। और टोटल जो है स्टेप बाय स्टेप हम जब देखे हैं तो आंसर आ रहा है -1/2 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। श्यामलाल साधारण ब्याज पर कुछ धन राशि उधार देता है और मूलधन की गणना के लिए हर 6 महीने में ब्याज जोड़ देता है। यदि वो 5% का ब्याज वसूल रहा है तो प्रभावी वार्षिक ब्याज दर कितनी हो जाएगी। देखिएगा, सबसे पहली बात वो जो दर देता है 5% पर, लेकिन अर्धवार्षिक है। यहाँ बोला जा रहा है कि ब्याज जो है हर 6 महीने पे जोड़ देता है यानी ब्याज अर्धवार्षिक है। तो अगर हम यहाँ पर आर देखें तो आर कितनी हो जाएगी यानी 5/2 यानी 2.5%। अगर हर 6 महीने पे जोड़ देता है तो प्रभावी जो आर हो जाएगी, दर हो जाएगी वो A+B और AB/100। यानी कहने का मतलब ये कि 2.5% प्लस 2.5% 2.5 का 2.5% यानी टोटल 5 + 25 25 में 625 सबसे पहली बात, और ये /100 यानी टोटल 5 + 0.0625 यानी टोटल जो हो जाएगी 5.0625। ये हमसे 2 अंकों तक ही पूछा जा रहा है। तो प्रभावी जो दर हो जाएगी वो ब्याज वार्षिक दर जो हो जाएगी 5.06% हो जाएगी। पहली बात कि आर जो दिया हुआ है 5% तो इसकी अर्धवार्षिक है तो इसकी दर हो जाएगी 2.5। अगर हम इसका प्रभावी देख लें यानी ये साल में कितना हो रहा है तो 2.5 + 2.5 और 2.5 × 2.5/100 यानी टोटल 5.0625 यानी 2 दशमलव अंकों तक निकालना है। तो इसका जो प्रभावी हो जाएगी दर 5.06%। ये 8/12/2021 का थर्ड शिफ्ट का पार्ट 2 हमने बनाया है। हम SSC GD का जितना भी पूछा गया मैथ्स है उस सब सेट को अब आगे एक एक वीडियो में हम देखेंगे। और आपका सपोर्ट का हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप सभी से ये निवेदन है। ये 8/12/2021 का थर्ड शिफ्ट का हमने दूसरे पार्ट बनाया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 13 क्वेश्चन तक बनाए थे, उसके बाद 25 तक हमने बनाया है। आपके सपोर्ट का हमको ज़रूरत है, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हर एग्ज़ाम के मैथ्स को और भी सारे क्वेश्चन को हम लाकर यहाँ पर सॉल्व करेंगे अच्छे से अच्छे और शॉर्ट तरीके से। थैंक यू।